चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया था। 2014 से लगातार चुनाव में मिल रही हार के बाद 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए प्रशांत किशोर को कांग्रेस की साधने की सभी कोशिशें बेकार साबित हुई। लेकिन तब इनकार की वजह क्या थी, ये नहीं पता चल पाया था और प्रशांत किशोर ने बस इतना कहा था कि मेरे विचार से कांग्रेस पार्टी को सशक्त नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो पार्टी में गहरी जड़ें जमा चुकी संगठनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठा सके। लेकिन अब उनकी इनकार की वजहों और कांग्रेस के रसातल में जाने के कारण सामने आ रहे हैं। खुद प्रशांत किशोर ने तल्ख लहजे में इसका खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर कहा है कि उसके नेता यह मानते हैं कि सरकार को लोग खुद ही उखाड़ फेंकेंगे और उन्हें सत्ता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और उसे विपक्ष में रहना नहीं आता। उन्होंने कहा, मैं देखता हूं कि कांग्रेस के लोगों में एक समस्या है। वे मानते हैं कि हमने लंबे समय तक देश में शासन किया है और जब लोग नाराज होंगे तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और फिर हम आ जाएंगे। वे कहते हैं कि आप क्या जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं और लंबे समय तक सरकार में रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस देश में एक मुख्य विपक्षी दल है जो दशकों तक सत्ता में रही है, लेकिन उसे यह सीखना होगा कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है। आप यह कह के नहीं बच सकते कि मीडिया हमें कवर ही नहीं कर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि उन्हें सत्ता में ही रहने की आदत हो गई है और लोग आज उनकी सुन ही नहीं रहे, तो खींच पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा से फिलहाल कोई एक ही दल मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस का ही उदाहरण देते हुए कहा कि 1950 से लेकर 1990 के दशकों में हम देखते हैं कि कांग्रेस का मुकाबला कोई एक दल नहीं कर पा रहा था। इसमें एक लंबा वक्त लगा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाला एक लंबा वक्त भाजपा का हो सकता है यदि उसे मिलकर चुनौती नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कोई एक दल यदि सोचे कि वह भाजपा को मात दे देगा तो यह गलत है। कांग्रेस 1984 के बाद से ही लगातार गिरावट के दौर में है। वह तब से एक बार भी अपने लेवल पर सरकार नहीं बना सकी है। 2004 में कांग्रेस की 145 सीटों से सरकार बनी थी। हम देख सकते हैं कि लगातार उसमें गिरावट आती रही है। वर्तमान दौर में विपक्ष की मजबूती को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुद्दों के आधार पर सरकार के खिलाफ एक बड़ा वर्ग दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका फायदा विपक्ष उठा ही पाएगा। कांग्रेस लगातार गिरावट झेलती रही है। आपातकाल, बोफोर्स, मंडल आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन और फिर 2014 में हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार कमी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार गिरती जा रही है और उसने अपने वोट बैंक को रिकवर नहीं किया है। आपको एक नैरेटिव तैयार करना होगा कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं और तभी नतीजा निकलेगा। पीके यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि आप देखेंगे कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन जैसे प्रदर्शनों में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन कुछ लोग एक मुद्दे के पीछे साथ आए और लगातार प्रदर्शन करते रहे और फिर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। चुनावी रणनीतिकार ने बतलाया कि इससे पता चलता है कि यदि आपके पास नैरेटिव है तो फिर किसी करिश्माई चेहरे की भी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की जीत चेहरे के आधार पर होने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके पीछे नैरेटिव भी था। यदि आप पास नेता एक मैसेंजर के तौर पर हों और मैसेज भी सही तो काम आसान हो जाता है, लेकिन नैरेटिव सबसे अहम चीज है। बहरहाल पीके की इतनी तल्ख टिप्पणी देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी को नागवार गुजर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।